सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमने रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी की डाइट प्लान के बारे में एक वीडियो अपलोड की। अब हमारे एक दोस्त ज़फ़र ने पिंड दादन खान से मैसेज किया है कि रमज़ान के महीने में सीने की जलन क्यों ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजूहात और इलाज बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और दोस्तों, आज हम फिर आपके सवाल जवाब ले रहे हैं और चूँकि हम जो है रमज़ान का महीना है तो हमने इस सिलसिले में आपको कुछ आगाही दी थी ज़ियाबीतस और रमज़ान के बारे में, फिर ज़ियाबीतस और ब्लड प्रेशर के बारे में, और हाल ही में हमने सहरी और अफ्तारी में होने वाली बदइतदालियाँ जो कि खुराक के सिलसिले में की जाती हैं और वो हमारी सेहत के लिए इंतहाई महलिक हैं और अमूमन हमारे मरीज़ जो हैं वो डॉक्टरों के पास या कैजुअल्टी के अंदर जो है इमरजेंसी के अंदर जो है फिर पाए जाते हैं और उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनका रमज़ान का रोज़ा भी ख़राब हो जाता है। तो ज़फ़र साहब पिंड दादन खान से जो है आपने सवाल किया है, बिल्कुल जनरल सवाल है। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए जो कि हमने डिस्पेप्सिया, मैदे की जलन, गैस और कब्ज़ के बारे में की है, वो तमाम आप ज़रूर देखिए। और बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हर 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद कोई ऐसा नुक्ता होता है जो कि इंसानी सेहत के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्यों हो जाता है? तो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात इसका जवाब यह है कि ये हमारी खुराक की बदइतदालियों की वजह से, बिंजे ईटिंग की वजह से, और जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हम लोग अफ्तार में बहुत गैर ज़रूरी चीज़ें जिसमें कि चिकनाई होती है, मिर्च होती है, कचालू पेड़ा है, छोले हैं, लोबिया है, आलू की चाट है, दही बल्ले हैं, इस तरह से कुछ नमकियात वाली चीज़ें होती हैं, नमक पारे हैं, कचौड़ियाँ हैं, समोसे हैं, फिर मज़ीद बरआं उसमें हम गैस शामिल कर देते हैं जिनको कि मैं ड्रैकुला ड्रिंक्स कहता हूँ। वो जो है उसमें चाहे वो पेप्सी है, फैंटा है, किसी भी कंपनी की है, कोका कोला है, या मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपने जो है बेवरेजेस सोडा के बनाए होते हैं। अगर एक मुतवसत घराने के खाने को अगर देख लिया जाए कि हम सहरी में, अफ्तारी में मैं चाहता हूँ क्या खाते हैं, तो उसकी कैलोरीज जो है वो 3000 कैलोरीज बनती हैं, जबकि एक नौजवान सेहतमंद आदमी को पूरे दिन में 2200 कैलोरीज चाहिए होती। तो आप एक वक्त के खाने में पूरे दिन की ग़िज़ाइयत जो है जब ले लेते हैं, फिर उसके साथ पानी है, फिर उसके साथ शरबत है, फिर उसके साथ स्क्वाश है, फिर उसके साथ गुड़ का शरबत है, फिर उसके साथ कुछ और मशरूबात है, अलगरज कि हम 15 से 20 मिनट में वो कुछ खा जाते हैं कि जो एक, माफ़ी चाहता हूँ, जानवर खाता। तो जानवर का तो पेट जो है, कई जानवरों को तो पेट में कई हिस्से हैं, 7 हिस्से हैं, किसी के 3 हिस्से हैं। वो अपनी खुराक वहाँ स्टोर करते हैं, फिर जो है जुगाली करते रहते हैं। इंसान में ये मैकेनिज़्म नहीं है। इंसान की खुराक मुंह से मैदे की नाली, इसे एसोफेगस कहते हैं, और फिर हमारा स्टमक जिसे मैदा कहते हैं, वहाँ ये खुराक जो है इसकी चर्निंग होती है, इसको ग्राइंड किया जाता है, जैसे कि उसको जो है चक्की में किसी चीज़ को पीसा जाता है। ये बड़ा स्लो अमल होता है। इसमें ग़िज़ाइयत को जज़ब किया जाता है। पित्ते के जूस होते हैं, इसमें पैंक्रियास के जूस होते हैं, इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स की अपने जो है गैस्ट्रिन होती है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दर्जा बदर्जा जो है इसमें जो है निशास्ता पहले हज़म होता है, निशास्ते के बाद प्रोटीन हज़म होते हैं, और आखिर में फैट्स यानी चर्बी हज़म होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है हमारी छोटी आंत में जाता है। तो जब छोटी आंत में मुकम्मल खाना चला जाता है तो ये 2 से 2.5 घंटे लेता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी कितनी बड़ी बदइतदाली है, जो कि ना मेडिकल साइंस उसे अप्रूव करती है, ना हिकमत अप्रूव करती है, ना बुज़ुर्ग, ना हमारा जो है रिवाज है वो भी जो है अप्रूव नहीं करता कि हम वो लें। हमें सादगी की तरफ आना है, हमें कम खाना है, हमें आहिस्ता आहिस्ता खाना है। अगर आपके पास 2-3 चीज़ें हैं तो आप थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, दरमियान में नमाज पढ़ें, फिर थोड़ा सा खाना खा लें। अपनी दीगर बीमारियों को और दीगर खुराकों को, जो कि दीगर अद्वियात है, उनको भी मद्देनज़र रखें। एक तो ये वजह है। अब छोटे बड़े दिन और छोटी रातें हैं, तो अगर आप जो है
زیادہ کھا گئے ہیں تو پھر 3 بجے یا 2:30 بجے آپ سحری کے لیے ایک تو اٹھ نہیں سکتے، دوسرا آپ کے سینے میں جلن ہوگی، پھر آپ نے پانی اتنا پیا ہوگا کہ وہ خوراک آپ کے حلق تک آ جائے گی، اگر حلق سے سانس کے نرخرے سے سانس کی نالی میں چلی جائے تو شدت کی کھانسی اٹھے گی۔ جو لوگ فالج کے مریض ہوتے ہیں یا ہلکا فالج گزار چکے ہوتے ہیں یا موٹے ہوتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو وہ سب سے پہلے سگریٹ سلگا لیتے ہیں اور خالی پیٹ کے اوپر جو ہے سگریٹ، پھر یہ کہتے ہیں چونکہ اگلے دن مرنا ہے، قیامت ہے، تو جو سگریٹ انہوں نے 24 گھنٹے میں پیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سحری اور افطاری میں پی لیتے ہیں۔ اور افطار میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھی بلی افطار پارٹی ہے یا آپ کے گھر میں افطار ہو رہا ہے، افطار ہوا نہیں اور آپ نے سگریٹ سلگایا نہیں، تو 24 گھنٹے کے جو سگریٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی جو بھی سگریٹ پیتے ہیں وہ جو ہے افطار اور سحری میں کر لیتے ہیں۔ اب پھر سحری میں ہم سالن کھاتے ہیں، پھر افطار کی جو بچی ہوئی برغن چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ سحری میرے بہن بھائیوں بالکل الگ ہے، ہلکی سحری کھانی ہے، 2 کھجوریں لے لیں، لسی کا 1 گلاس لے لیں، ایک وقفہ کر لیں اور اپنے جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ اللیل جسے کہتے ہیں، 6 رکعتیں 8 رکعتیں 12 رکعتیں آرام سے پڑھیں، پھر اپنی سحری کھانے کے لیے آئیں، جب سحری میں بند ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا ہو پھر آپ جو ہے، لیکن جب آپ سحری میں اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے، کیونکہ مشکل کام ہے آج کل نیم گرم پانی پینا، تو آپ سادہ پانی پئیں، گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، پھر باتھ روم جائیں، پھر ہلکی سی ورزش کریں۔ آپ نے اپنے روٹین سے بہت پہلے اٹھنا ہے کیونکہ آپ کا روزہ آج کل 10 کم 4 کے اوپر بند ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے 3:15 بجے بھی اگر کھانا شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کھانے کے ساتھ چائے، اور چائے بھی وہ کڑک چائے، تیز دم چائے، کڑک چائے، پتہ نہیں کون کون سی چائے، تو یہ جناب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ آپ گوشت کے ساتھ جو ہے کالی چائے پیتے ہو، بیڑا غرق ہو جاتا ہے پروٹین کا بھی، اور آپ کے معدے میں جلن اور آپ کو کیفین زیادہ ملتی ہے اور بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ الغرض آپ اپنے پیٹ کو آتش فشاں خود بناتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے سوال جو کیا تھا، یہ میرے ان لیکچرز کا اعادہ ہو گیا کہ میں نے دوبارہ کہہ دیا، یہی وجہ ہے۔ پھر کھانا کھاتے ہی آپ سحری میں سو جاتے ہو، چھوٹی سی نماز ہے، 2 رکعت سنت 2 رکعت نماز فرض، اور آپ نے جھٹ سے پڑھے اور سیدھے بستر میں چلے گئے۔ اس وقت آپ یہ بات کا خیال رکھیں کہ جن لوگوں کو سانس دھوبر ہوتا ہے، موٹے ہوتے ہیں، سلیپ اپنے میں جاتے ہیں، خراٹے زیادہ لیتے ہیں، سگریٹ نوش ہیں، یہ اپنے سرہانے کے نیچے 1.5 انچ کا ایک جو ہے گٹکا یا ایک جسے کہتے ہیں بلاک رکھیں، تاکہ وہ سرہانے والا سائٹ آپ کا اوپر ہو جائے اور کسی وجہ سے بھی آپ کی ڈکار سے یہ کھانا اوپر نہ آئے۔ اب اسی پروگرام میں کیونکہ اور سوال بھی آ رہے ہیں تو ہم آپ کو وہ چیزیں بتا دیں گے کہ جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہو۔ تو آپ کے سوال کا یہی جواب ہے، اعتدال سے کھائیے، سادہ کھانا کھائیے، وقفے وقفے سے کھائیے، کھانے میں پانی کم پیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔